समवन हु इज़ प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी, या आपको पता चल गया कि आपका AMH लो है, या आप कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है. बिकॉज इन टूडेज वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट डाइट विच कैन इम्प्रूव योर एग क्वालिटी. सो जब आप किसी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट पे जाते हो तो आपने देखा होगा कि आपको कुछ विटामिन की टैबलेट्स दी जाती है या कुछ कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं. सो ये क्या है, ये आप बेसिकली दीज आर एंटीऑक्सीडेंट को बॉडी में जो एजिंग प्रोसेस होता है मेनली बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए या कॉम्बैट करने के लिए वी गिव एंटीऑक्सीडेंट. इसीलिए इसका नाम भी एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ऑक्सीडेंट को बीट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट दिया जाता है. तो इट विल स्लो डाउन द एजिंग प्रोसेस. Similarly, there are multiple antioxidant superfood which you can incorporate in your diet that will increase your egg quality. तो देखते हैं कि which are the dietary components or small changes in your diet you can make to improve your egg quality. सबसे पहले आता है विटामिन सी. तो विटामिन सी इज abundantly present in all citrus fruits. For example, लेमन हो गया, ऑरेंजेस, पाइनएप्पल, आंवला. तो ये चीज़ें आप अपने डाइट में ले सकते हैं. एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इसको कुक नहीं करना है या गरम इसमें नहीं डालना है. आप ऊपर से आपके सैलड्स में या दाल में ऊपर से लेमन डाल के ले सकते हैं एंड फ्रूट्स आप ऐसे ही ले सकते हो. सेकेंड इज विटामिन ई. विटामिन ई इज प्रेजेंट अबंडेंटली इन सीड्स एंड नट्स. सीड्स फॉर एग्जाम्पल आमंड्स, बादाम, अखरोट, पाइन नट्स, एंड सीड्स लाइक चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सैफफ्लावर सीड्स. कितना लेना है, तो आपको एक मुट्ठी में जितने बैठेंगे एक हैंडफुल ऑफ नट्स डेली लेने हैं. प्रेफरेबली आप उसको ओवरनाइट सोक करो एंड सुबह आप उसको खा लो. सीड्स में 1 या 2 चम्मच सीड्स आप आपकी स्मूदीज में ऐड कर सकते हैं, सैलड्स में आप उनको ऐड कर सकते हैं. थर्ड इज फोलेट. फोलेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम यूजुअली जो भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं उनको 3 महीना पहले फोलिक एसिड शुरू करते हैं एंड फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के लिए या ब्रेन डिफेक्ट होने से बचाता है. फोलेट आपको मिलेगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसमें स्पिनच, कैबेज, ब्रोकोली. सो जो भी पत्तेदार सब्जियां हैं वो आपको एक सर्विंग्स आपके डाइट में इंक्लूड करनी है. फोर्थ आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. ये बेसिकली आपको प्लांट बेस इसमें से कम मिलेगा, क्योंकि ओमेगा की जो टैबलेट्स भी होती है वो फिश ऑयल से बनती है. प्लांट्स तो नट्स एंड सीड्स, ये दीज आर द गुड सोर्सेज फॉर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. अदरवाइज यू कैन गो फॉर द सप्लीमेंट्स एज वेल. नेक्स्ट इन लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ विटामिन डी. हम ट्रॉपिकल कंट्रीज में रहते हैं, हमें साल भर सन एक्सपोजर मिलता है, फिर भी इंडिया में भी विटामिन डी डेफिशिएंसी अभी बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ आवर 9 to 5 लाइफस्टाइल एंड वी डोंट गो मोस्ट ऑफ द टाइम इन द सन. बहुत सिंपल है, आपको 15 to 20 मिनट सन बेदिंग करना है. मतलब सन अर्ली मॉर्निंग सन में आपको वॉकिंग लेनी है 15 to 20 मिनट्स, बिकॉज ये डाइट से नहीं मिलेगा आपको. और इसके सप्लीमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, सैचेट्स एंड इंजेक्शंस एंड इवन लिक्विड फॉर्म आर इजीली अवेलेबल, सो यू कैन गो फॉर दोज ऑल्सो. ये सारे एंटीऑक्सीडेंट सुपर फूड है जो एक क्वालिटी इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे. बट इसके बावजूद आपको एक बैलेंस डाइट एंड एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल, अगर आप डाइट में ये सारे विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हो, आप सप्लीमेंट्स भी ले रहे हो और आप डेली जंक फूड खा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगी. सो मेक श्योर दैट यू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, 2.5 to 3 liters of fluid every day, then at least 35 to 40 minutes of exercise 3 times in a week is must, which should be moderate, और जो आपको पसंद हो आपकी बॉडी के हिसाब से वो चेंज होगा. प्लास्टिक हैज़ अ वेरी हार्मफुल इफेक्ट ऑन फर्टिलिटी एंड मेनी स्टडीज हैज़ प्रूवन इट. प्लास्टिक की बॉटल में पानी पीना या नॉन स्टिक कुकर यूज़ करना हम बंद कर सकते हैं. उसके अलावा स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग हैज़ वेरी बैड इफेक्ट ऑन फर्टिलिटी and it applies to both partners. Especially for females, smoking has a very damaging effect on the egg. So first and foremost, stop smoking and drinking. And try to switch on plant-based protein rather than going for non-veg. अगर non-veg खाना है तो once and twice in a week should be sufficient.
बिकॉज नॉनवेज की वजह से कभी कभी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसका बैड इफेक्ट होता है, बिकॉज वट एवर वी आर गेटिंग टूडे इज ऑल प्रोसेस्ड, एंड उसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं. डेयरी प्रोडक्ट्स में यू शुड गो फॉर फुल फैट मिल्क एंड प्रोडक्ट्स, बिकॉज लो फैट मिल्क will decrease the egg quality, and completely avoid red meat, especially those who have endometriosis. As I said कि एक balanced meal होना ज़रूरी है. तो सिंपल सी चीज़ करनी है, आपका डाइट आपको नोट डाउन करना है कि आप क्या खाते हो, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने बताई उसको आपके डाइट में इंकॉर्पोरेट करेंगे तो यू कैन इम्प्रूव योर एग क्वालिटी. एग क्वालिटी अच्छी होगी तो प्रेगनेंसी अच्छी होगी, एंड अल्टीमेटली यू विल हैव अ हेल्दी बेबी इन योर हैंड. It will also reduce the risk of miscarriage. So follow healthy lifestyle and take a balanced diet, and you will have a healthy baby.